वो लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल के बिहार और समाजवादी पार्टी के शासनकाल के उत्तर प्रदेश से ज्यादा बुरी स्थितियां सुनियोजित और व्यवस्थित हिंसा के द्वारा पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। बंगाल के साथ, बंगाल की जनता के साथ, बंगाल की जनता के दर्द के साथ इससे ज्यादा दर्दनाक अन्याय नहीं हो सकता। जो कुछ पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये ममता जी की निर्ममता की पराकाष्ठा है कि वो कहती वो चॉकलेट बम था। देखिए, जो पश्चिम बंगाल में घटना है वो बहुत दुखद और गंभीर है। डायमंड हार्बर क्षेत्र में जिस प्रकार से हिंसा हुई है और जिस विषय का आपने उल्लेख किया है, बहुत गंभीर बात यह है कि उतने बड़े ब्लास्ट के आरोपियों में को जब गिरफ्तार करने के लिए एनआईए की टीम जाती है तो पहले ईडी पे हमला हो चुका होता है और अब एनआईए पे हमला होता है। यह संविधान बचाने के लिए है कि संविधान नष्ट करने के लिए है? उसके बाद मुख्यमंत्री किस प्रकार का बयान देती हैं कि साहब वो आधी रात में आए थे बगैर पुलिस को बताए हुए, जबकि मिदनापुर पुलिस के एसपी ने साफ कहा कि वो सवेरे आए थे, पुलिस को बता कर गए थे। दूसरा पॉइंट वो कहती है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जबकि वहां पर वीडियो फुटेज अवेलेबल है कि उसके साथ महिला पुलिस थी। और उससे ज्यादा दुखद यह है, यह ममता जी की निर्ममता की पराकाष्ठा है कि वो कहती वो चॉकलेट बम था, जबकि उसमें जो शव के टुकड़े हैं वो कई 100 मीटर दूर तक मिले, जिसमें उनका एक कार्यकर्ता भी मारा गया है। बड़े दुख की बात यह है, अपराध और भ्रष्टाचार दोनों को संरक्षित करने में जो कुछ पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और वो सबसे बड़ा खतरा तृणमूल कांग्रेस की सरकार के अंडर में मैं कह सकता हूं कि जो परिस्थितियां हैं वो लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल के बिहार और समाजवादी पार्टी के शासनकाल के उत्तर प्रदेश से ज्यादा बुरी स्थितियां सुनियोजित और व्यवस्थित हिंसा के द्वारा पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। उससे दुखद बात यह है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री उनका बचाव कर रही हैं कि शाहजहां शेख का तो बचाव होता है और वहां तक तो ठीक था, अब बम धमाके वालों का भी बचाव हो रहा है। मुझे लगता है बंगाल के साथ, बंगाल की जनता के साथ, बंगाल की जनता के दर्द के साथ इससे ज्यादा दर्दनाक अन्याय नहीं हो सकता। देखिए, जो पश्चिम बंगाल में घटना है वो बहुत दुखद और गंभीर है। डायमंड हार्बर क्षेत्र में जिस प्रकार से हिंसा हुई है और जिस विषय का आपने उल्लेख किया है, बहुत गंभीर बात यह है कि उतने बड़े ब्लास्ट के आरोपियों में को जब गिरफ्तार करने के लिए एनआईए की टीम जाती है तो पहले ईडी पे हमला हो चुका होता है और अब एनआईए पे हमला होता है। यह संविधान बचाने के लिए है कि संविधान नष्ट करने के लिए है? उसके बाद मुख्यमंत्री किस प्रकार का बयान देती हैं कि साहब वो आधी रात में आए थे बगैर पुलिस को बताए हुए, जबकि मिदनापुर पुलिस के एसपी ने साफ कहा कि वो सवेरे आए थे, पुलिस को बता कर गए थे। दूसरा पॉइंट वो कहती है महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जबकि वहां पर वीडियो फुटेज अवेलेबल है कि उसके साथ महिला पुलिस थी। और उससे ज्यादा दुखद यह है, यह ममता जी की निर्ममता की पराकाष्ठा है कि वो कहती वो चॉकलेट बम था, जबकि उसमें जो शव के टुकड़े हैं वो कई 100 मीटर दूर तक मिले, जिसमें उनका एक कार्यकर्ता भी मारा गया है। बड़े दुख की बात यह है, अपराध और भ्रष्टाचार दोनों को संरक्षित करने में जो कुछ पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और वो सबसे बड़ा खतरा तृणमूल कांग्रेस की सरकार के अंडर में मैं कह सकता हूं कि जो परिस्थितियां हैं वो लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल के बिहार और समाजवादी पार्टी के शासनकाल के उत्तर प्रदेश से ज्यादा बुरी स्थितियां सुनियोजित और व्यवस्थित हिंसा के द्वारा पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। उससे दुखद बात यह है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री उनका बचाव कर रही हैं कि शाहजहां शेख का तो बचाव होता है और वहां तक तो ठीक था, अब बम धमाके वालों का भी बचाव हो रहा है। मुझे लगता है बंगाल के साथ,
बंगाल की जनता के साथ, बंगाल की जनता के दर्द के साथ इससे ज्यादा दर्दनाक अन्याय नहीं हो सकता।